अच्छा तो बेटा, आज मैं आपको एक सिंपल सी कहानी सुनाती हूँ जो एक गधे की है। ठीक है। सनी, मानी और शानी तीनों दोस्त एक मोहल्ले में रहते थे। स्कूल की छुट्टियां थी। करमू धोबी आज अपने गधे को बांधना भूल गया था। गधा अपनी गाड़ी समेत दोनों के करीब ही से गुजर रहा था। अचानक शानी को एक ख्याल सूझा। उसने मानी से कहा, क्यों ना आज गधा गाड़ी की सवारी हो जाए। शानी के अंदाज में शरारत थी। उम्दा ख्याल है, मानी और सनी ने चला कर कहा, लेकिन जरा एहतियात से कहीं पकड़े ना जाएं और जरा जल्दी कहीं करमू धोबी ना अटके। तीनों तेजी से गधा गाड़ी में सवार हुए। चलाने की कोशिश की, लेकिन क्या फायदा, गधा तो टस से मस ना हुआ। अब क्या करें? सनी ने बेचारगी से दोनों की तरफ देखा। मैं करता हूँ इसका इलाज, शानी ने कहा और एक दरख्त की टहनी तोड़कर गधे की पीठ पर बरसाने लगा। गधे ने घबराकर चलना शुरू कर दिया। यार, मजा नहीं आ रहा, जरा तेज चलाओ, सनी ने उकता कर कहा। शानी ने अब गधे की और ज्यादा पिटाई की तो गधे ने अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। गली में एक साहब सीढ़ी पर चढ़े रंग करने में मसरूफ थे। गधा सीढ़ी से टकराया तो वो सीढ़ी समेत जमीन बोस हो गए। रंग उन ही पर जा गिरा। अब गधे तो बदहवास हो चुका था। गली खत्म हुई तो बाजार शुरू हो गया। वहीं गधा फलों की रेहड़ी से टकराया। रेहड़ी उल्ट गई, सारे फल जमीन पर बिखर गए। फल वाला इस अचानक इफ्तार से हैरान था। गधा अब भी नहीं रुका। रोको, सनी और मानी एक साथ चलाए। उसको रोको। शानी हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि गधे को रोके, लेकिन अब उसको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका था। गधे की रफ्तार और तेज हो चुकी थी। अचानक गधा एक झटका लेकर उछला और शानी, मानी और सनी गोली की तरह उड़ते हुए नीचे जा गिरे। फिर इनको अस्पताल में ही होश आया। देखा बेटा, मैं आपको कहानी सुना रही थी। इसको सुनाने का मकसद क्या है? इसको सुनाने का मकसद ये है कि कभी भी ऐसी शरारत ना करो जानवर के साथ। जानवर जो होते हैं उनको कुछ नहीं पता होता कि क्या करना है। उनको चोट लगेगी, वो शरारत तो करेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे अपनी आप को बचाने के लिए। इसी तरह उस गधे ने किया। पहले तो उन्होंने चोरी की, धोबी का गधा चुराया, उसकी गाड़ी चुराई। उसके बाद उन्होंने उसको मारा पीटा, क्योंकि वो उसको नहीं जानते थे। वो बिल्कुल नहीं जानते थे कि जानवरों को ऐसे नहीं मारा जाता। इस तरीके से उन्होंने उसको मारा जोर से। एक तो लोगों का नुकसान किया इतना ज्यादा, ठीक है, दूसरी तरफ वो अपनी टांगे, बाजू, हाथ तुड़वा बैठे और वो अस्पताल पहुंच गए। देखा बेटा, बुराई का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। इसीलिए हमें नेकी करनी चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, जानवरों पर रहम करना चाहिए। ठीक है बेटा, ये थी मेरी आज की कहानी, ताकि आपको मैं कुछ ऐसी बात बता सकूं जो आपके काम आए। ठीक है बेटा, चलो अब हम चलते हैं, बहुत टाइम हुआ।